आखिर हूँ और एक बार फिर आपकी खिदमत में फ़ारसी ज़बान के इस दर्स में हाज़िर हूँ और ये हमारा तीसरा दर्स है। और तीसरे दर्स में मैं जो आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो ये है कि हम देखते हैं कि फ़ारसी ज़बान में लफ्ज़ अस्त का अच्छा खासा इस्तेमाल है। और ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि अस्त और हस्त दोनों बराबर हैं और दोनों के माना सेम हैं। ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि अस्त जो है वो कभी कभी एक लफ्ज़ से मिल के एक मुकम्मल लफ्ज़ बनता है और जिसकी एक पूरी मीनिंग होती है, जिसमें वो अस्त अपनी असली शक्ल में दिखाई नहीं देता, खाली जो अस्त अलिफ सीन ते के साथ होता है, बल्कि वो मुश्तक़ हो जाता है एक और लफ्ज़ से और उसके बाद एक कंप्लीट एक जुमला एक लफ्ज़ की शक्ल अख्तियार कर लेता है। उसकी मिसाल ये दी जा सकती है कि मसलन हमने अक्सर देखा कि अस्त जो है वो मसलन ची के साथ अगर मिला दिया जाए तो वो चीस्त हो जाता है। तो उसमें अस्त भी है और चे भी है, यानी जिसके माना होते हैं क्या है, ये एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है इन दोनों लफ्ज़ों को, तो एक कंप्लीट जुमले की शक्ल अख्तियार कर लेता है। और ये जुमला जो है वो बहुत ज़्यादा आमतौर पर इस्तेमाल होता है, जिसमें अस्त जो है वो मुकम्मल लफ्ज़ होने के बावजूद चे के साथ इस तरीके ची के साथ इस तरह मिलता है कि एक पूरा लफ्ज़ हो जाता है। उसके अलावा क्या कहना चाहिए, जो फ़ारसी ज़बान में एक और अहम बात जो जहन नशीन रखने वाली है वो ये है कि फ़ारसी ज़बान में सीखने वालों के लिए ये नुक्ता बहुत अहम है कि जो लफ्ज़ जिस शक्ल में लिखा जाता है कभी कभी उसका तलफ़्फ़ुज़ उससे क़दर मुख्तलिफ़ होता है। बिलख़ुसूस जो साहिब ज़बान हैं, जो ईरानी हैं, उनका लहजा जो है वो उस लफ्ज़ की उस शेप की तरह से नहीं होता जिस तरह से उसका नविश्तारी वजूद है, जैसे वो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उसी तरीक़े से वो नहीं बोला जाता, बल्कि उसकी ज़रा सी तब्दीली उसके अंदर पाई जाती है। जिसकी मिसाल हम दे सकते हैं, मसलन सबसे पहला लफ्ज़ जो हमने पहले बताया था आन, वो ज़ाहिर है कि आन लिखा जाता है, मगर जब उसको हम तलफ़्फ़ुज़ में लाते हैं और इस्तेमाल करते हैं अदायगी के वक्त वो ऊन हो जाता है। या मसलन बेफ़रमाइद जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बेफ़रमाइद का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, किसी से कुछ कहने के लिए, किसी से बैठने के लिए, किसी से कुछ खाने के लिए, किसी से कुछ कहने के लिए जब हम कुछ कहते हैं फ़ारसी ज़बान में तो उन तमाम मौक़ों पर हम बेफ़रमाइद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी के लिहाज से यही बेफ़रमाइद का लफ्ज़ जो है वो बेफ़रमाइन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई दूसरा लफ्ज़ है, बल्कि उसका तहरीरी वजूद बेफ़रमाइद है, मगर तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी के एतबार से वही लफ्ज़ बेफ़रमाइन हो जाता है। और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। आन, ऊन, बुलंद, बुलंद, चीस्त, چیه نیستید نیستین هستید هستین بفرمایید بفرمایید چه چی چه نیست نیست هست هست یک یه آن اون بلند بلند چیست چیه نیستید نیستین هستید هستین بفرمایید بفرمایید چه چی چه نیست نیست هست هست یک یه